स्थापितमेन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति च पदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो आज के रविवारी कार्यक्रम में पधारे सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है। बीना में एक प्रयास रविवारी कार्यक्रम का प्रारंभ हुआ है और उसी क्रम में भागवत गीता के माध्यम से जो इस श्लोक का उद्देश्य है भौतिकवादी जीवन को आध्यात्मिक जीवन में परिवर्तित करना, उसकी और ये बिना ज्ञान के शिक्षा के इसकी पूर्ति नहीं हो सकती है। इस हेतु से भगवत गीता सत्र का आयोजन रखा गया है। तो ये क्रम से शुरू किया है। तो ये पहले 4 सप्ताह पहले प्रारंभ हुआ था और अभी इसकी भूमिका चल रही है। तो भूमिका में हम लोग 22 पेज से और 24 पेज तक की चर्चा आज करेंगे। तो इसमें माफ करेंगे 18 से 18, 19 और 20 नंबर पेज की चर्चा करेंगे। तो इसमें बताया गया है कि वास्तविक जगत कैसा है, कहाँ है और इस तक कैसे पहुंचा जाएगा। तो इस विषय पे हम लोग थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे। क्या विषय रहेगा आज का? जगत कैसा है, इसकी प्रकृति कैसी है जिसमें हम रह रहे हैं ना, मृत्यु लोक, और ये कहाँ स्थित है। ठीक है, बाकी जो लोग हैं उनकी स्थिति कैसी है और वास्तव में जो लोग है वो कहाँ पे है और हम उस तक कैसे पहुंचेंगे। तो भागवतम बताती है संसार मृत्यु लोक के लिए कहा गया है, उसमें दुखालय आशास्पदम। क्या बोला गया है? दुखालय आशास्पदम, यानी साइन बोर्ड ही लगा है। जैसे आप कहीं स्वर्णकार की दुकान पे जाएंगे तो लिखा था ज्वेलर्स, फ्रूट्स की दुकान पे जाएंगे तो फ्रूट्स का लगा रहेगा, क्लॉथ की दुकान पे जाएंगे, कपड़े की दुकान पे, तो इसी तरह से जहां आप जाएंगे वही वस्तु प्राप्त होगी। तो यहाँ क्या साइन बोर्ड लगा है? दुखालय आशास्पदम। कैसा है? दुख धन आलया इति दुखालय, है ना, दुख का घर। और किस तरह का? आशाश्वत। यहाँ भी कोई भी चीज कैसी है? निश्चित नहीं है ना। सारी वस्तुएं कैसी है? नाशवान है। फिर हमें जो दिखता है वो किस तरह का है, तो इसी पे हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। तो जैसे कि सृष्टि क्रम में जब हम अध्ययन करते हैं भागवतम के माध्यम से, तो इसकी चर्चा अपन पहले भी सत्संग में कई बार हो चुकी है। तो जब ब्रह्मांड की सबसे पहले क्या होता है?
भगवान के अंश अवतार से, कृष्ण के अंश अवतार से कौन आते हैं? कौरदक्षाई विष्णु। कौरदक्षाई विष्णु क्या करते हैं? कारण सागर में लेटे रहते हैं और करते क्या है? श्वास लेते हैं तो अनंत ब्रह्मांड उत्पन्न होते हैं, और अनंत ब्रह्मांड जैसी सांस खींचते हैं तो उनका लय हो जाता है, नष्ट हो जाते हैं। और जब जो अनंत ब्रह्मांड उत्पन्न होते हैं तो वो सब कैसे रहते हैं? बिना तत्व के, बिना जीवन के। तो वही कृष्ण सारे ब्रह्मांड, जितने भी अनंत ब्रह्मांड है, सब में अपने अंश रूप में प्रवेश करते हैं। तो वो कौन से विष्णु है? गर्भोदक्षाई विष्णु। क्यों? क्योंकि प्रत्येक ब्रह्मांड के गर्भ में प्रवेश कर रहे हैं। तो गर्भोदक्षाई विष्णु किस तरह से रहते हैं? शेषनाग पर लेटे हैं, नाभि से कमल निकला है और उसमें ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं, लक्ष्मी जी चरण संवाहन कर रही हैं, चरण सेवा कर रही हैं। तो जो भगवान के नाभि से कमल निकला है और ब्रह्मा जी विराजमान है, तो इसी नाल में हमारे 7 निम्न लोक हैं और 7 उच्च लोक हैं, और बीच में कौन है? मृत्यु लोक, जिसमें हम अभी हैं। ये कहाँ पे है? मध्य में है। और जितने भी भौतिक लोक हैं, ये सारे, इनमें जो प्रभाव हमारे मृत्यु लोक में, उसी जन्म मृत्यु जरा व्याधि, ये 4 लोग प्रत्येक में, ब्रह्मा जी के लोक तक भी है। किसके लोक तक है? अब हम जैसे समझते हैं, सामान्य रूप से लोगों के मन में धारणा है कि स्वर्ग पहुंच जाएंगे तो सुखी हो जाएंगे, है ना। और उससे और थोड़ा जो जानकारी और रखता है वो सोचता उससे उच्च लोक में पहुंच जाएंगे तो सुखी हो जाएंगे। यानी भौतिक लोकों में ब्रह्म लोक सबसे उच्चतर लोक है, ब्रह्मा जी लोक। लेकिन उसमें भी क्या है? जन्म मृत्यु जरा व्याधि, 4 समस्याएं जो भी हमारे मृत्यु लोक में है, यही समस्या है। तो भगवत गीता बताती है कि जैसे आज का विज्ञान है, वो सोचता है कि हम चांद पे पहुंच जाएं, मंगल पे पहुंच जाएं, तो इससे क्या होगा? एक तो हम पहुंच ही नहीं सकते। अभी हम वृंदावन गए थे कार्तिक में पिछली बार, तो प्रभु जी मिले, क्या नाम उनका? रमाकांत ने एक बहुत अद्भुत बात बताई। चर्चा हो रही थी, कुछ तो कहने लगे कि चांद पे लोग गए, ये सारी जो है ना फेक न्यूज है। अभी प्रभु जी ऐसे कैसे कह रहे हैं? कह रहे आपको पता नहीं? कह रहे चांद पे गए सारे लोग, ये कभी पहुंच ही नहीं पाए। और हमारे प्रभु जी जब विदेश में थे तो प्रवचन कर रहे कि ऐसी कोई कंडीशन क्रिएट नहीं हो सकती साइंस के द्वारा कि वहां तक पहुंच जाए। तो हमें बड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि हमने इस तरह का तथ्य किसी के मुख से अभी तक सुना नहीं था। हमने जो भी पढ़ा किताब में, उसमें लगा कि नील आर्मस्ट्रांग गए और राकेश शर्मा भी पहुंचे हमारे भारत के, और भी तो और कोई एक वो डॉग में भी पहुंचा था, लेवी, क्या नाम था उसका? हाँ, तो एक यानी जानवर भी कहते हैं, लेकिन वो कह रहे ये सारी फेक न्यूज है। तो इसी तरह के प्रयास हमारे क्या से सफल नहीं हो सकते। ये जो भगवत गीता, भागवतम और भगवत गीता पढ़ेगा उससे स्पष्ट हो जाए किसी प्रकार का भौतिक प्रयास। तो भगवत गीता इसी में लिखा है 18 वाले में कि अगर आपको पहुंचना है ना ब्रह्मलोक, किसी यान से पहुंचेगा तो 30,000 वर्ष लगेंगे। कितने वर्ष लगेंगे? 30,000 वर्ष लगेंगे। बताओ, इतनी आयु है आपके पास? कितनी आयु है मृत्युलोक में? 100 वर्ष की, उसकी भी गारंटी नहीं है। तो ये बताया है कि जो हमारे भौतिक लोग हैं, इनमें सारी चारों बीमारियां हैं, जन्म मृत्यु जरा व्याधि। और इसी को से बचने के लिए भगवान विज्ञान के द्वारा हमें समझा रहे हैं कि हमें करना क्या है। भगवान के धाम गोलोक वृंदावन में पहुंचना है, और उसके पहुंचने की विधि क्या है? तो भगवान इसमें बता रहे हैं कि आपको वहां पहुंचना है तो आपको ये धारणा को विस्मृत करना होगा, हटाना होगा कि आप शरीर हैं। तो भगवत गीता बताती है आप शरीर नहीं, कौन है? आत्मा है। हम कौन है वास्तव में? लेकिन ये कहने में तो हम स्वीकार कर लेते क्योंकि महापुरुष कह रहे हैं, लेकिन हम इसको रियलाइज नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि हम, भगवत गीता कहती है कि हम कई प्रकार के पद भी धारण करें। मैं फलाने का पिता हूं,
मैं फलाना अधिकारी हूँ, मैं कलेक्टर हूँ, मैं धनवान व्यक्ति हूँ, मैं विद्वान व्यक्ति हूँ, मैं फलाने देश का राष्ट्राध्यक्ष हूँ। तो इस तरह की जो चेतना रहती है इसे कहते आसक्ति। क्या बोलते हैं? जब तक आप इससे संलग्न रहेंगे, जुड़े रहेंगे, तब तक आप भगवान के धाम में नहीं पहुंच पाए। तो भगवद गीता बताती है कि आपको भगवान धाम में जाने की विधि क्या है। इन चीजों से, इन भौतिक उपाधियों को त्याग कर आपको शुद्ध रूप से, शुद्ध सात्विक रूप में स्थित होना पड़ेगा और आपको समझना पड़ेगा कि आप कौन हैंगे? आत्मा है। जब इस बात को आप रियलाइज करेंगे तब आपकी प्रगति शुरू होगी। क्या होगी? प्रगति शुरू होगी। जब आप इन भौतिकवाद चिंतन से हटके तब आध्यात्मिक क्षेत्र में प्रवेश करेंगे। और जब प्रवेश करेंगे तो भगवद गीता आगे बता रही है कि भगवान के धाम कैसे पहुंचा जा सकता है। कैसे पहुंचा सकता है? तो भगवद गीता कहती है कि जो मृत्यु के समय भगवान के पवित्र नामों का चिंतन करता है, मृत्यु के समय भगवान के पवित्र नामों का चिंतन करता है तो भगवान के मेरे धाम में पहुंच जाता है और उसे दोबारा इन भौतिक लोकों में वापस नहीं आना पड़ता। इसी तरह भगवद गीता कहती है कि जिसको जिस लोक में जाना है, क्या कहती है? जिसको जिस लोक में जाता है उस देवता की उपासना करे। जैसे चंद्र लोक में जाना तो चंद्र की उपासना करे, सूर्य लोक में जाना चंद्र, तो वहां भौतिक लोक में पहुंच जाएगा। तो स्पष्ट रूप से भगवद गीता बताती है कि इन भौतिक लोकों में, ब्रह्मलोक में जाना तो ब्रह्मा जी की तपस्या करें। इन भौतिक लोकों में लेकिन 4 बीमारी है, आपको वापस आना पड़ता है। ब्रह्मा जी का जीवन बहुत लंबा है। कितना लंबा है? जब हमारे 4 युग, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, कितनी बार व्यतीत हो जाए? 1000 बार। कितनी बार? ब्रह्मा जी का इतना बड़ा एक दिन होता है, इतनी बड़ी एक रात होती है, 30 दिन का एक महीना, इस तरह के 12 महीने की एक साल। ठीक है? ऐसे ऐसे 100 साल तक ब्रह्मा जी रहते हैं। कब कितने दिन तक रहते हैं? तो लगता है अरे यार बहुत बड़ा जीवन है, तो अमर जैसे ही है, लेकिन उनकी मृत्यु तो होती है। जैसे हम समझें एक मच्छर का जीवन होता है, कितनी देर का होता है? लगभग 24 घंटे का या 12 घंटे का। वो अपने जीवन में क्या क्या कर लेता है? जन्म लेता है, बड़ा होता है, संतान पैदा करता और मर जाता है। लेकिन हमारे लिए कितना समय है वो? और वो सोचे मच्छर की यार इनका जीवन बढ़िया है 100 साल का। तो कहने का तात्पर्य भगवद गीता स्पष्ट रूप से बताती है कि हमें इन भौतिक लोगों में नहीं जाना। क्यों नहीं जाना है? क्योंकि इसमें भी 4 जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि के रोग हैं, इससे हम बच नहीं सकते। तो हमें कहाँ सुरक्षित है? भगवान के गोलोक वृंदावन धाम। और पहुंचने की विधि क्या बता रहे हैं? मृत्यु के समय, मरते समय जो मेरा चिंतन करते हुए जाएगा वो मेरे धाम को प्राप्त हो जाएगा। तो इसके लिए और उसके पहले क्या विधि बताई थी कि धाम पे कैसे पहुंच सकते हैं? किसका चिंतन मृत्यु के समय भगवान का ही होगा? बोलो, अभी अपन ने चर्चा करी ना, जो अपने शारीरिक आसक्तियों का त्याग कर लेगा, जो क्या पूर्ण रूप से समझ जाएगा मैं कौन हूं, शरीर नहीं हूं, कौन हूं। तो इस द्वंद से बाहर आने के लिए हरि नाम की प्रैक्टिस की जाती है। किसकी प्रैक्टिस की जाती है? अपन हर जितने भी सत्र होते हैं, जितने भी क्लास होते हैं, सब में एक ही चर्चा करते केंद्रित रहती है कि हमें हरि नाम डेली प्रैक्टिस करनी है। और भगवान नाम के महात्म्य की चर्चा भी होती है। कल जैसे हम लोग गए थे एक जगह हाउस प्रोग्राम में, तो उसका केंद्र भी यही था कि डेली भगवान नाम की प्रैक्टिस करनी है। तो भगवान के नाम का महात्म्य इतना अधिक है, कल ये चर्चा हो रही थी कि एक बार यदि भगवान का नाम ले लिए जाए तो मानव जीव में इतनी सामर्थ्य नहीं है पूरे जीवन के पाप कर, जो भी पाप करेगा उससे ज्यादा होगा उसका लाभ, यानी पुण्य लाभ, उसकी उपलब्धि इतनी होगी कि जीवन में जीव के पाप नहीं कर सकता। तो फिर प्रश्न आता है कि जब हम एक बार में सब कुछ हो जाएगा तो हम बार बार प्रैक्टिस क्यों करते हैं? तो इसके पीछे भी यही विज्ञान है
कौन सा विज्ञान है कि हमारे कितने जन्म हो गए हैं, अनंत जन्म हो गए हैं, और हम सब कौन सी प्रैक्टिस कर रहे हैं, आध्यात्मिक प्रैक्टिस तो कर नहीं रहे थे। अगर आध्यात्मिक प्रैक्टिस कर रहे होते तो भगवान के धाम पहुंच गए होते। हम कौन सी प्रैक्टिस कर रहे हैं, देह आसक्ति वाली, देह गेह की, है ना, ये हो जाए, ये हो जाए, ये हो जाए, तो लिस्ट हमारे पास। तो जितनी भगवद गीता ये और बताती है कि मृत्यु के समय जैसी चेतना होगी, आपका अगला जन्म कैसा होगा, उसी तरह से होगा। मृत्यु कब होती है, जब उसके पुराने प्रारब्ध इकट्ठे हो जाते हैं कि उसको कैसे जीवन मिलना है, तो उसकी मृत्यु हो जाती है। तो क्या कह रहे थे कि एक बार भगवान का नाम लेने से जीव इतने पाप नहीं कर सकता, है ना, इतनी बड़ी उपलब्धि हो जाए। तो हमें बार बार प्रैक्टिस क्यों करना है, क्योंकि हमारे इसलिए करना है क्योंकि हमारे अनंत जन्म हो चुके हैं और हमने बहुत सारे भौतिक काम करे। इस कारण से जब इस जीवन में भौतिक कोई भी चीज सीख लो, जस्ट सीख जाओगे, है ना। कोई बुरी बात सीखना है, जैसे नशा आदि की आदतें हैं, लोग वो समान रूप से सीख जाते हैं, उसको जो ट्रेनिंग दी जाती है। क्यों, क्योंकि हमारे पुराने जन्म के इस तरह के अभ्यास है। झूठ बोलना, बेईमानी, छल कपट, अभिमान, ईर्षा, द्वेष, ये सारी चीजें किसी को सिखाना पड़ती है। छोटे से बालक में भी जस्ट देखने को मिलती है। तो उससे ये पता चल रहा कि हमारे हमने जो भौतिक प्रैक्टिस करी है वो ही है। तो जब हम हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं तो क्या प्रार्थना करते हैं, रूपा जी हमारे बताते हैं कि भगवान से भक्त की जीव की प्रार्थना है, हे परम पुरुषोत्तम श्री कृष्ण, उनकी आनंद अलादि शक्ति श्रीमती राधा रानी, हे आनंदमय राम, हमें अपनी सेवा में स्वीकार कीजिए। क्या कहते हैं, हे परम पुरुषोत्तम श्री कृष्ण, उनकी अलादि शक्ति श्रीमती राधा रानी, हे आनंदमय राम, हमें अपनी सेवा में स्वीकार। तो हमने एक बार बोला हरे कृष्ण महामंत्र में, ये तो एक बार तो हो जाना चाहिए, लेकिन जब हम बोलते हैं तो क्या होता है, हमारी पूछड़ी कुछ सूक्ष्म कामनाएं होती ना। जैसे ही रामायण के प्रसंग में आता है, रामचरितमानस में, जब सुग्रीव जी भगवान राम से मिलने गए तो जाते ही राम तिलकते ही सारा क्या किया, जाते ही राज तिलक कर दिया। तो भक्त लोग कह रहे कि विभीषण तो भगवान के, उसमें सुंदरकांड में चौपाई भी आती है कि जिन पायन के पाद कन भरत रहे मन लाए, ते पद आज बुलुको इन नैन पद जाए, इस तरह की चौपाई है उसमें। तो उसका भाव क्या है कि देखो मेरे कितने बड़े भाग हैं, जिनके पद की वो चरण पाद का भरत ने ली है, इन चरणों के दर्शन हो गया ना, बिल्कुल प्योर भाव लेके गया है। तो उसे भगवान भौतिक चीज राज क्यों दे रहे हैं, इसलिए दे रहे हैं कि उसकी सूक्ष्म वासना थी, इनडायरेक्ट। क्या वासना थी, तो भक्त लोग बताते हैं कि सूक्ष्म वासना, जब वो रावण को राज करते हुए देखता था पापाचार के अनुसार, तो कहता है जब मैं राजा बनूंगा कभी, या मैं तो बहुत धर्म नीति से शासन करूंगा और सारे सृष्टि में भगवान के नाम का प्रचार करूंगा। अपने आनंद के लिए या इंद्रिय तृप्ति के लिए कामना नहीं थी, वो व्यवस्था संबंधी उसे राज चाहिए थी। तो भगवान इस सूक्ष्म भावना को जानते थे। पहले तो वो कह रहा है कि भरत जिन चरण पादमों का आश्रय लिए हैं, उनके आज हमें दर्शन मिलेंगे। बड़ी अच्छी चौपाई है, पढ़ेंगे आप लोग तो आनंद आ जाता है। जब विभीषण जी राम जी के पास जा रहे हैं, किस तरह से भावना करते जा रहे हैं। तो भगवान ने वो भावना को नहीं करके कौन सी भावना पूरी कर दी, जाते ही राम तिलकते ही उनकी उस कामना वासना को पूर्ण कर दिया जो राजा बना के। तो इसी तरह से जब हम भगवान नाम का स्मरण करते हैं तो हमारे जो पूर्व जन्म की है, जो हमारी सूक्ष्म भावना है, उनको भगवान, क्योंकि हम उनको ही चाहते कैसे। तो भगवद गीता एक बहुत ही स्पष्ट बात कहती है, 7वें अध्याय के 21वें श्लोक में भगवान बताते हैं कि जीव कैसा है, स्वतंत्र छोड़ा है मैंने। क्या किया है, स्वतंत्र छोड़ा है, और जीव जो भी इच्छा करता है उसकी मैं जस्ट पूर्ति करता हूँ। और ये हमारे अंदर मिथक भी है, वो भी है कि भगवान ऐसे कैसे कर सकते हैं, हर जीव की कामना कैसे कर, भगवान तो अच्छे हैं तो पॉजिटिव काम करेंगे, नेगेटिव नहीं करेंगे।
लेकिन भगवद गीता इस हमारे मनोकल्पना को बिल्कुल बहुत स्पष्ट रूप से खंडन करती है कि भगवान जी को कैसे छोड़े हैं, स्वतंत्र छोड़े। आप जिस परिवेश में, जिस वातावरण में हो, वैसे ही आपकी चेतना डेवलप होगी और वैसे ही आप कामना करोगे। इस परोक्ष में ये स्पष्ट करती है भगवद गीता, अगर आप नेगेटिव कामना करते हैं ना कि आपको चोरी में सफलता चाहिए, क्या में चाहिए, चोरी में, या किसी का हक मानने, तो भगवान वो टेक्निक दे देते हैं। अब कहोगे भगवान थोड़ी नेगेटिव काम करेंगे, नहीं, जीव भगवान को स्वतंत्र छोड़े। भगवान ऐसे नहीं कि अच्छे अच्छे काम करेंगे आप जैसी चेतना। क्यों? क्योंकि भगवान ने जीव को स्वतंत्र छोड़ा। स्वतंत्रता का मतलब क्या है? क्या मतलब? अपने हिसाब से चले, है ना। अगर भगवान प्रहलाद महाराज के प्रसंग में आया, जब प्रहलाद महाराज से भगवान ने कहा कि प्रहलाद वरदान मांगो, मेरे दर्शन का फल होता है तो आपको कुछ मांगना चाहिए। तो उन्होंने कहा प्रभु हमें आप मिल गए, आपकी भक्ति मिल गई, इससे बड़ी चीजें नहीं है, हम क्या मांगेंगे। उन्होंने कहा नहीं प्रहलाद, मेरे दर्शन का फल होता है, वो अमोघ होता है, आपको कुछ ना कुछ तो मांगना पड़ेगा। बहुत बार भगवान ने कहा और प्रहलाद महाराज ने हर बार मना किया। तो उन्होंने देखा भगवान मान नहीं रहे, तो उनके भगवान एक बहुत संकोच में कहा, अगर आप कुछ देना चाहते हैं तो एक वरदान पूरा दे दीजिए। क्या? उनका, मेरे पिताजी आपसे विमुख थे, आपकी भक्ति, कृपया करके आप उन्हें अपनी भक्ति दे दीजिए। तो भगवान ने कहा ये वरदान नहीं है, जिसके यहाँ तुम जैसे भक्त पैदा हो गए उनकी 21 पीढ़ियां कैसी हो गई, भक्त हो जाती। तो यहाँ पे भी भगवद गीता स्पष्ट करती है, भागवत स्पष्ट करती है कि जब कोई भक्त हो जाता है तो किस पीढ़ियां किस तरह से भक्त हो जाती हैं। ये कोई वरदान गिफ्ट नहीं मिल जाता है। होता क्या है एक्चुअली, जब कोई बड़ी चीज को ग्रहण करता है तो उसके आसपास के लोग इतने ज्यादा प्रोत्साहित हो जाते हैं, इंस्पायर हो जाते हैं कि वही काम करने पड़ते हैं। सामान्य भौतिक जीवन में हम देखेंगे, यदि किसी बालक की किसी अच्छी नौकरी लग जाती है, ठीक है ना, जैसे सिविल सर्विस में कोई मोहल्ले का सिलेक्ट हो गया, तो उसका भाई, उसके दोस्त, उसके मोहल्ले के सारे लोग इतने ज्यादा उत्साहित होंगे, सारे लोग तैयारी करने लगेंगे और उसमें अधिकतर लोग सेलेक्ट हो जाएंगे, है कि नहीं। तो भक्ति ऐसी चीज है कि जैसे कोई भक्त बनता है तो उसके संबंध में जितने लोग हैं वे सारे इतने ज्यादा उत्साहित हो जाते हैं, इंस्पायर हो जाते हैं, सब भक्ति में लग जाते हैं, तो सब भक्त बन जाते हैं। यहाँ ये विज्ञान ऐसा नहीं है कोई भगवान गिफ्ट दे देंगे भाई तो उनके पिताजी हो तो लो, नहीं, बिना भक्ति के भगवान नहीं देंगे। भक्ति तो करनी ही पड़ेगी, हरे कृष्ण महामंत्र इस जीव से मुख से जपना ही पड़ेगा। तो भगवान ने जीव को कैसे छोड़ा है, कैसे छोड़ा इससे। हाँ, अब आगे और तो प्रहलाद महाराज ने कहा भगवान तो मुझे कुछ नहीं चाहिए। उन्होंने कहा नहीं, तुमने अभी कुछ मांगा ही नहीं है, तुम्हें वरदान तो मांगना पड़ेगा। उन्होंने कहा प्रभु जी कुछ नहीं चाहिए भगवान। बहुत बार बोला, बहुत बार बोला। तो भक्त बहुत इंटेलिजेंट होते हैं और जन की हित के लिए, जिनकी लोगों का भला कल्याण हो उसके लिए काम करते हैं। तो उन्होंने कहा भगवान मैं वरदान मांगूंगा तो देंगे? कहले हाँ देंगे, हाँ देंगे। भगवान सोच रहे अभी तो कुछ दे नहीं रहा था, अब उनसे 3 बार वचन हरवा दे कि देंगे देंगे देंगे। तो उन्होंने कहा भगवान अगर कुछ देना चाहते हैं तो जितने लोग भी आपकी भक्ति से विमुख हैं बिल्कुल सबको आपकी भक्ति प्राप्त हो जाए। तो भगवान कह रहे नहीं, ऐसे नहीं हो सकता। उन्होंने कहा नहीं, देखो आप भगवान हैं, सब समर्थ हैं, आप चाहें तो हर चीज हो सकती है, लेकिन उनकी हो तो सकती है प्रहलाद, लेकिन मैं अपनी इच्छा किसी पे थोप नहीं सकता। क्यों? क्योंकि मैंने जीव को स्वतंत्र रहने का एक अपनी तरफ से सुविधा दी है। वो जो चाहेगा, इस प्रसंग से भी स्पष्ट होता है कि भगवान क्या करते हैं, जीव को स्वतंत्र छोड़े। तो जब हम हरे कृष्ण महामंत्र की प्रैक्टिस करते हैं तो क्या होता है, पहली बार में तो हमारी वो भावना बनती नहीं। विभीषण महाराज की नहीं बन पाई, जो इतने अच्छे भक्त थे, तो हम जैसे लोगों की कहाँ गिनती है ना। तो इसलिए प्रभुपाद जी ने कहा कि हरे कृष्ण महामंत्र की प्रैक्टिस कैसी करनी चाहिए, डेली। कैसी करना चाहिए,
डेली, जब आप डेली बोलोगे, कितनी बार बोलोगे? 24,000 बार लगभग, वो यानी 16 माला जब करोगे तो कितना जप हो जाता है? लगभग 24,000। जब इतनी बार बोलोगे तो शुरू में क्या होगा, आपकी जो लिस्ट है ना लंबी, है ना, भगवान ध्यान तो देंगे प्रत्येक बार, तो आपकी जो लिस्ट सूक्ष्म वासना है उनको पूरी करेंगे। तो जब वो आप लगातार कंटिन्यूस प्रैक्टिस को करोगे तो आपका क्या होगा? प्योरिफिकेशन होता जाएगा, है ना। प्योरिफिकेशन तात्पर्य है कि आपकी जो कामना है ना वो धीरे धीरे कम होती जाएंगी, नहीं मांगोगे नहीं और पुरानी भगवान पूरे करेंगे। तो एक दिन ऐसा आएगा प्रैक्टिस करते करते कोई भी लिस्ट खाली एक ही है, हे परम पुरुषोत्तम श्री कृष्ण, उनके अलादनी शक्ति श्रीमती राधा रानी, हे आनंदमय राम, हम अपनी सेवा में स्वीकार। और एक बार ऐसे ही बोला है, क्या हो जाएगा भैया? क्या होगा? हम भगवान के गोलोक वृंदावन धाम में पहुंच जाएंगे, जहां क्या है? जहां पे ये चार चीजें नहीं है। कौन कौन सी चार चीजें नहीं है? जन्म मृत्यु, जन्म यानी जन्म नहीं होगा द्वारा, मृत्यु जब जन्म तो मृत्यु, जन्म मृत्यु, और जरा, जरा यानी बुढ़ापा, व्याधि यानी, तो ये चार भौतिक दोष भगवान की धाम को छोड़ के हर जगह पे व्याप्त। इसलिए भगवत गीता क्या कहती है कि हमें भगवान के धाम जाना। लोग बहुत से कहते हैं भक्ति का जरूरत है, सब कुछ तो है हमारे पास, तो इसलिए जरूरत है। अब यहाँ हमें एक और इसमें जिस पे हमें चर्चा करनी थी कि ये लोग है कैसा, है ना। तो वास्तव में ये लोग कैसा हैगा? हमें यहाँ हर चीज सही दिखती है, दिखती ना, आनंद भी दिखता है, अच्छे गुण भी दिखते हैं, भगवान की भक्ति भी दिखती है, लेकिन इस श्लोक में ये सब कैसी है? वास्तविक नहीं है। कैसी नहीं है? वास्तविक, परछाई रूप में है। पेड़ देखा है, तालाब के किनारे पेड़ लगाओ तो कैसे दिखता है? तालाब में उसकी छाया दिखती है, दिखती है कि नहीं? इसी तरह से जो सुविधाएं, जो ऐश्वर्य, जो आनंद गोलोक ब्रह्मांड में है, पेड़ वहां लगा है ऊपर, छाया कहां दिख रही है? तालाब में। बस हमारे साथ भी ऐसा ही है, ये सब कहां पे है? गोलोक ब्रह्मांड वृंदावन में है, लेकिन उसकी छाया हमें यहां दिख रही तो हम उसके पीछे भाग रहे हैं, ठीक है ना। लेकिन वो प्राप्त होती है क्या? जैसे रेगिस्तान में हिरण भागता है, किसके पीछे? पानी के पीछे। पानी रहता है क्या? रेगिस्तान में पानी रहता है, लेकिन उसकी छाया दिखती है। तो इसी तरह से हमें भी क्या प्रैक्टिस करना चाहिए? ये इस संसार की सारी चीजें, मृत्यु लोक की सब चीजें, अन्य लोक की सारी चीजें कैसी हैं? नाशवान है। ये हमें परमानेंट लाभ नहीं देगी, हमें एक गोला चक्कर में घुमाती रहती है। जब ये सारे तर्क स्पष्ट हो जाएंगे तो आप समझोगे यहाँ कुछ नहीं है, फिर आपकी देह की आसक्ति कैसी हो जाएगी? खत्म हो जाएगी। जब यहाँ कुछ है ही नहीं है तो आप एक चीज समझ लो, किसी भी चीज को आप क्यों स्वीकार करते हैं? क्योंकि उसको महत्व समझते हैं। जैसे सामान्य सी बात है कि हम पालन पोषण के लिए, जो हमारा जीवन यापन के लिए आवश्यक चीजें हैं, उनकी व्यवस्था में ही लगे। वो व्यवस्था कैसे पूरी होती है? धन से। इसलिए हम धन को इतना महत्व दे रहे हैं, उसमें हम कोई चीज नहीं देख रहे, कोई समझौता नहीं, ना माँ, ना बाप, ना भाई, ना बंधु, ना दोस्त, ना यार। पैसा कैसे ही मिले, आना चाहिए, है ना। तो बस जब ये सब बातें स्पष्ट हो जाएंगी तो ऑटोमेटिक आपकी जो देह आसक्ति है ना, ये नहीं रहेगी। नहीं रहेगी तो आप जब जो जप करोगे भगवान के नाम की प्रैक्टिस, वो कैसी हो जाएगी? प्योर हो जाएगी, और आप शुद्ध सात्विक तत्व में, शुद्ध सात्विक गुण में स्थित हो जाओगे। शुद्ध सात्विक गुण क्या है? 3 प्रकार के गुण होते हैं। कौन कौन से? सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। तमोगुण की भी चर्चा है इस भगवत गीता में। तमोगुण कैसा होता है? तमोगुण में जैसे पागल व्यक्ति होता है, अंधा, उस तरह स्थिति होती है, उसे कुछ ज्ञान नहीं रहता, कुछ भी बता, पागल व्यक्ति कुछ भी बता, कोई भी सुविधा दो, क्या करेगा वो? अपने लिए यूज कर पाएगा नहीं, वैसी स्थिति में रहेगा हमेशा। एक जन आज हमें बता रहे कि ये कपिल गुरु जी के हम सो गए, बाजू इनके मकान है,
बाजार में मकान है, और एक कोई महाशय है बताने लगे कि इनका मकान है, हालत बहुत खराब। तो कह लगे इनमें कि ऐसा क्यों है? तो हमने भैया पुराने जन्म के कर्म है कि सब कुछ होते भी कैसा जीवन बीता बताना पड़ रहा है। रोड पे बैठ के खा रहे थे बिस्कुट बिस्कुट। तो यानी नया व्यक्ति सोचेगा अरे इनके साथ बड़ा अन्याय हो रहा है, इनके भाई लोग ने, और नाम भी उनके ही मकान है, नाम भी उनके ही मकान है। तो वे कहने लगे कि ऐसे क्यों हो रहा है? तो हमने कि उनकी गलती नहीं, उनके भाई लोगों की, इनके यानी पूर्व जन्म के प्रारब्ध कर्म ऐसे है कि नहीं ऐसे भाई मिले और ऐसी व्यवस्था। तो यहाँ पे जब हम इन सब सिस्टम को समझ जाएंगे तो हमारी देह शक्ति खत्म हो जाएगी और हम भगवान के धाम में जा सकेंगे। तो किस प्रैक्टिस से जाएंगे? यदि हम आखिरी समय में भगवान का नाम उच्चारण कर पाए तो हमारा जीवन कहाँ हो जाएगा? जिसके नाम है उसके धाम आप पहुंच जाओ। क्योंकि भगवत गीता कहती है नाम और नामी में भेद, धाम और धामी में भेद। तो धाम किसका है? कृष्ण का। तो कृष्ण का नाम लोगे तो कहाँ जाओगे? लोग तार्किक लोग ये भी कहते कृष्ण का नाम लगे तो बैकुंठ कैसे चाहेंगे? बैकुंठ बैकुंठ कहना चाहिए, गोलोक गोलोक कहना चाहिए। तो ये सब चीजें जब स्पष्ट हो जाएंगी आपकी आसक्ति पद जो प्रकार के दोष सब खत्म हो जाएंगे, आप भगवान के धाम पहुंच जाएंगे। तो किसी का कोई प्रश्न है तो कितना समय हो गया? समय कितना है? तो 15 मिनट का समय और है। तो कोई समय किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं, नहीं फिर हम लोग जप करेंगे, जप करने की प्रैक्टिस। किसी का कोई क्वेश्चन है जो हमने चर्चा करी इसके संबंध में? हरे कृष्णा। यदि किसी का कोई प्रश्न हो आज की कक्षा के संदर्भ में तो वो अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। किसी का कोई भी प्रश्न नहीं है? जैसे प्रभु जी ने 3 प्रकृति के बारे में बताया, आत्मा के बारे में बताया, जिस तरह से प्रभु जी ने गोलोक धाम का वर्णन किया, आध्यात्मिक जगत का वर्णन किया, किस तरह का होता है, कैसे पहुंचा जा सकता है, पहुंचना क्यों आवश्यक है, आत्मा क्या है, कोई प्रश्न नहीं किसी का। देखिए प्रश्न जो होते हैं 2 तरह के लोगों के नहीं होते। एक वो जिन्हें कुछ समझ में नहीं आया और एक वो जिन्हें सब कुछ समझ में आ गया, है कि नहीं? तो मुझे लगता है यहाँ सबको समझ में आ गया। ऐसा सबको समझ आया है। अपन थोड़ा सा और स्पष्ट करेंगे। ये देखिए ये करोदक साहिब विष्णु भगवत गीता आधार रूप में चित्र के साथ स्पष्ट है। कैसे? देखो कारण सागर में लेटे हैं और अनंत ब्रह्मांड गोल गोल दिख रहे बलबुले जैसे, ये सब ब्रह्मांड है। तो इस तरह ये करोड़ दस और इनके देखो यहाँ पे कृष्ण है ना गोलोक वृंदावन में, इनके अंश स्वरूप से करोदक साई विष्णु है और इन्हीं के अंश से सबके अंदर कौन गए? गर्भोदक साई विष्णु, जिनके नाभि से कमल से ब्रह्मा जी आते हैं। और फिर जब ब्रह्मा जी से भगवान बोलते हैं कि ब्रह्मा जी सृष्टि करिए, तो ब्रह्मा जी हम जैसे जीवों की सृष्टि करते हैं। तो फिर हम भी रोबोट जैसे होते हैं, पुतले जैसे, है ना? गुड्डा होता है जो बाजार में मिलता है खिलौने का, ले आओ कैसे रहता है, हाथ ऊपर करो तो हो जाता है, नीचे करो तो नीचे हो जाएगा या बैठा रहेगा। तो हम भी उसी तरह के होते हैं, कोई भी चेतना नहीं रहती। वो सब भगवान के अंश स्वरूप में ये क्षीरोदक साई विष्णु हम सबके जीवों के अंदर आते हैं। तो हमारे अंदर कौन लोग हैं? 2 हैं, हम स्वयं और भगवान हैं। और वो क्या कर रहे हैं? हमारी जैसी भावना है उसको नोट डाउन कर रहे हैं। आप क्या चाहते हो? हमारे अंदर कौन कौन है? 2 व्यक्ति हैं, हम स्वयं आत्मा रूप में और भगवान। वो क्या कर रहे हैं? बस लिख रहे हैं आप क्या चाह रहे हो और बस जो आप चाह रहे हो उसको कंप्लीट कर रहे हैं। तो हमें सार में क्या निकला है कि हमें डेली क्या करना चाहिए? हरि नाम की प्रैक्टिस। तो अपन एक माला जप सब लोग करेंगे। कोई ऐसा है व्यक्ति या भक्त है जिसको जप के बारे में जानकारी नहीं है, माला कैसे पकड़ी जाएगी? सबको है,
अगर किसी को नहीं है तो हाथ ऊपर करें। अच्छा, तो हरे कृष्णा, सब लोग यहाँ ध्यान देंगे। देखिए जपमाला करने की विधि क्या है ये थोड़ा सा समझ लेंगे। माला को इस तरह से पकड़िए, हमारा हाथ देखिए, राइट हैंड, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। पीछे भक्त लोग। जी, हरे कृष्णा। आज जो नए भक्त आए हैं, कौन कौन आए हैं नए भक्त, हाथ ऊपर करेंगे। खुराई से प्रभु जी आए हैं। हाँ, लोहारा गांव से। ये ध्रुव जी खड़े हो जाना थोड़े से। ये ध्रुव जी आए हैं, पहलवान जी बाद में आएंगे। इनके लिए सभी लोग हरि बोलेंगे। इस खुराई से करते हैं खुराई से, और खुराई से ठाकुर जी का खूब लाड लगाते हैं। कटरावाड़ तो कटरावाड़ में रहते हैं, इनका नाम है ध्रुव। तो इनके लिए सभी लोग 3 बार बोलेंगे हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। का स्वागत है। और खुराई से हमारे श्री रामानंद प्रभु जी के, जो उड़ीसा में मंदिर में रहते हैं, उनके पूज्य पिताजी, ये जो सरस्वती शिशु मंदिर में आचार्य हैं या अकाउंटेंट हैं, वो आए हैं उनके साथ। तो उनके लिए भी सब लोग उनका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। उनके लिए सब लोग हरि बोलेंगे, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। तो उनके साथ है ना। और ठीक है, एक और आचार्य। तो हमें हरि नाम किस तरह से करना चाहिए, तो इसकी विधि थोड़ी सी आप समझ लेंगे। वैसे अधिकतर भक्तों को आता है। ऐसे दाएं हाथ में इन 3 उंगलियों पर हम जब माला को पकड़ेंगे और ये जो सुनोरु है, वंदना वाला मोती है, इसको अपनी तरफ कर लेंगे। ठीक है, देखिए 3 उंगली पे। और इसको कहाँ रखेंगे, आगे साइड में रखेंगे। कहाँ रखेंगे, पीछे रखेंगे तो थोड़ी सी असुविधा होगी। कहाँ रखेंगे, आगे साइड में। और पहले मनके को पकड़ेंगे, पहले मणि को पकड़ेंगे। सब समझ गए ना, सबको कार्ड दे दीजिए। तो हरे कृष्णा, आप सभी लोग कृपया कर इस विधि पर ध्यान दें, कृपया कर बातचीत ना करें। तो इस तरह से सभी भक्त पकड़ेंगे और पहले मोती पे आ जाएंगे, पहले मणि पे। और इस वाली उंगली को क्या करना है, स्पर्श जब करते समय माला से नहीं करना। और जो हम बोलेंगे, जो मंत्र महामंत्र बोलेंगे, उसको क्या करना है, आपने बोल के कान से सुनना है। क्या करना है, बोल के कान से सुनना है। ये इसकी विधि है, और कोई दूसरी विधि नहीं है। ऐसे करो, वैसे करो, ऐसे बैठ के करो, इस समय करो, उस समय, ये कोई नियम नहीं। सिर्फ क्या नियम है कि हरे कृष्ण महामंत्र को बोल के कान से सुनना है। जब आप सुनोगे तो क्या होगा, मुंह से बोलोगे, कान से सुनेगा तो कहाँ जाएंगे, भगवान बैठे ना चिरोदक साई, वो क्या करेंगे, नोट डाउन कर देंगे कि हाँ ये कह रहा है, हे परम पुरुषोत्तम श्री कृष्ण, उनकी अलाजनी शक्ति श्रीमती राधा रानी आनंदमय राम मुझे अपनी सेवा में स्वीकार। वे लिखेंगे हाँ एक बार इसने बोला, 2 बार बोला है। तो जैसे प्योरीफाई होगा तो हमारा नंबर आ जाएगा। ठीक है, तो सबके कार्ड मिला है, उसमें एक मंत्र लिखा है, परंपरा का, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्वेत गदाधर शिवासदि गौर भक्त। एक बार बोलेंगे और पहले मनके को पकड़ेंगे और बोलेंगे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। पूरा मंत्र हो जाए, अगले पे आ जाएंगे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। फिर तीसरे पे जाएंगे। इसी क्रम में हम बोलेंगे। सभी लोगों से अनुरोध है, जल्दबाजी ना करें, स्पष्ट रूप से उच्चारण करें और उसको सुने। ये विधि है, यही साधना है, यही मेडिटेशन है। और इसको ही करने से जितने भी भक्त हुए हैं सारे भगवत धाम पहुंच गए। प्रभुपाद जी कहते हैं हमारे, जो 4 नियम और नियमित रूप से 16 माला जप कर लेगा, उसको इसी शरीर से भगवत धाम वापस चला जाएगा। तो देखो
महाप्रभु की कृपा से, प्रभुपाद जी की कृपा से हमें कितनी सरल और सुलभ विधि मिली है। यदि हम इसको थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लें, 16 माला जप करने में कितना समय लगता है? यदि आप सुबह के समय में एक साथ बैठ के करेंगे तो 1 घंटा 45 मिनट, 1 घंटा 30 मिनट अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी तो 1 घंटा 30 मिनट, नहीं तो 1 घंटा 45 मिनट में कंप्लीट। बोलो, यानी इतनी बड़ी उपलब्धि जो ब्रह्मा जी को नहीं है। ब्रह्मलोक, अभी चर्चा करें ना कि ब्रह्मलोक में भी जन्म मृत्यु जरा व्याधि से नहीं बच पाएंगे। सोचो, इतनी छोटी प्रैक्टिस करके हम ब्रह्मलोक पहुंचने में कितना समय लगता है? 30,000 साल। कितने लगते हैं? अब बताओ, जहां पहुंचने में इतना समय लगता है और हमें भगवान के यहाँ पहुंचने में कितना लगेगा? यंत्र से पहुंचेंगे तो पहुंचे नहीं पाएंगे, लाखों साल लग सकते हैं। तो इससे, इस वाले साधन से हम पहुंच सकते हैं। तो भगवान बता रहे हैं कि मुझे मेरे धाम में जाने की विधि क्या है। ठीक है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे। पूरी सावधानी के साथ बोल के सुनना है। बस इस विधि को अपना लिया तो आपका जीवन सफल हो जाएगा, अन्यथा भटकने के अलावा कोई चीज नहीं है। संसार कैसा है? दुखालय शाश्वतम, दुख का घर है, दुख के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। तो बचने की और इससे मुक्ति पाने की विधि क्या है? हरे कृष्ण महामंत्र की प्रैक्टिस करेंगे सुन सुन के। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे, हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। थोड़ा इसको हरे कृष्णा। कृष्णा जिनका नाम है, गोकुल जिनका धाम है, कृष्णा जिनका नाम है, गोकुल जिनका धाम है, ऐसे श्री भगवान को बारंबार प्रणाम है। कृष्णा जिनका नाम है, गोकुल जिनका धाम है, ऐसे श्री भगवान को बारंबार प्रणाम है। यशोदा जिनकी मैया है, नंद जी बापैया है,
नंद जिनकी मैया है, नंद जी बापैया है। ऐसे श्री गोपाल को मेरा बारंबार प्रणाम है। लूट दधी माखन खायो, ग्वाल बाल संग धेनु चरायो। ऐसे श्री गोपाल को मेरा बारंबार प्रणाम है। कृष्णा जिनका नाम है, गोकुल जिनका धाम है। कृष्णा जिनका नाम है, ऐसे श्री भगवान को मेरा बारंबार प्रणाम है। द्रुपद सुता की लाज बचायो, गजगंज को फंद छुड़ायो। द्रुपद सुता की लाज बचायो, ऐसे कृपा धाम को बारंबार प्रणाम है। कृष्णा जिनका नाम है, गोकुल जिनका धाम है। ऐसे श्री भगवान को बारंबार प्रणाम है। ऐसे श्री भगवान को बारंबार प्रणाम है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की, हरि नाम संकीर्तन की, हरि हरि बोल। सभी लोग माता जी के लिए कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इसी प्रकार हर सप्ताह जो है सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। जिनको भजन तैयार करते हैं वो भजन गा सकते हैं, और जिन्हें नृत्य करना हो या कोई और नाटक प्रस्तुति या कुछ भी ऐसा करना हो, हाँ, लेकिन इस बात का विशेष ध्यान रखना होगा कि भजन जो है वो श्री कृष्ण की उपासना में होगा, पहली बात। दूसरी बात जो है वो इस्कॉन की पद्धति द्वारा होगा। दूसरी बात, ऐसा नहीं कि फिल्मी भजन कर रहे हैं वो सारी चीजें नहीं होगी, है ना। और तीसरी बात जो है अच्छे से तैयार करके आइए, है ना। और एक बात, अगर कोई भजन कोई तैयार कर रहा हो तो कमल प्रभु जी से चर्चा जरूर करें। कमल प्रभु जी से एक बार भजन की चर्चा जरूर करें, उसके बाद ही भजन को जो है वो अपन को यहाँ पर प्रस्तुत करना है। हरे कृष्ण। तो अब जो है मैं श्री कमल लोचन दास प्रभु जी से आग्रह करूंगा कि वे कृपया कर आए और दो शब्द कहें और
जो भक्ति मार्ग पर हमें अग्रसर करने के लिए और उत्साहित करे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। अरे सब ढीले ढाले गए, हाथ ऊपर उठा के बोलो हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे। चिंता नहीं करो, सभी के लिए प्रसाद रखा है, इंतजार कर रहा है। एक आज रोटी नहीं है, पूरी है, खीर नहीं है, गेहूं खिचड़ी है। जगन्नाथ जी की अभी रथ यात्रा की तैयारी है ना, इसलिए खिचड़ी का विशेष महत्व है। तो खिचड़ी है तो एक्स्ट्रा खाना, लेकिन अच्छे से बोलो। हरे कृष्णा। सारा कार्यक्रम तो हो चुका है और बहुत अच्छे से। तो अभी पिछले सप्ताह हमारा जो कार्यक्रम था वो यहाँ नहीं था, विदिशा में था। तो विदिशा हम लोग गए थे किस लिए? जगन्नाथ जी की स्नान यात्रा के दर्शन करने। उस दिन क्या जगन्नाथ जी का उधर क्या विशेष है? क्यों जगन्नाथ जी की उस दिन स्नान यात्रा क्यों होती है? हाँ, उसी दिन जगन्नाथ जी प्रकट हुए थे, जिस दिन उनका स्नान होता है। जब जगन्नाथ जी प्रकट हुए तो राजा ने और वहां के पंडित पुजारियों ने स्नान कराया था, बहुत बड़े भर भर के। तो उनको बुखार आ गया। तो अभी सबको बुखार है, हमारा भी स्वास्थ्य ठीक नहीं है, राधिका पड़ी है घर में। तो जगन्नाथ जी के सेवक लोग भी बीमार हैं। अभी ये 20 तारीख को जगन्नाथ जी स्वस्थ हो जाएंगे। अभी उनको काढ़ा वगैरह दिया जा रहा है और उनका इलाज चल रहा है वैद्यों द्वारा। फिर वो रथ यात्रा से निकलेंगे सभी जीवों का उद्धार करने के लिए। पतित पावन है ना, तो जो लोग मंदिर में नहीं जा सकते, तो वहां विदिशा कौन कौन गया था? बहुत लोग गए थे। अभी इतने लोग तो यहाँ भी नहीं आए। और कैसा लगा वहां? पलक बहुत अच्छा लगा ना, खूब डांस हुआ, बहुत कीर्तन हुई, पूरा हॉल फुल था, सब पसीने में तर हो गए थे। ऐसे लग रहा था जैसे किसी ने भर भर के लोटे पानी डाला, उतना तो पसीने निकल रहा था। तो सभी लोग, बच्चियों ने ट्रेन में भी बहुत कीर्तन किया। ट्रेन के सारे लोग यहाँ से देख रहे थे, वहां से देख रहे थे, वीडियो बना रहे थे। काफी गायक भी आ गए वहां, अपने अपने इंस्ट्रूमेंट लेके, वो नाचने लगे, गाने लगे। और विदिशा से लेके स्टेशन पे जब बच्चियां कीर्तन कर रही थी तो पीछे मैं आ रहा था, 2 लोग जा रहे थे। तो ये लोग कीर्तन नीचे कर रहे थे, तो बोल रहे थे देखो ये पागलों का काम। वो लोग, हमने कुछ सुना है, और एक ये लोग क्या कर रहे हैं, सब पागल है। तो अब पता नहीं पागल वो था कि ये लोग थे, तो उसमें से कोई ना कोई तो पागल है। तो हम लोग तो भगवान के प्रेम में पागल हैं। तेरे प्रेम में मैं आधा पागल हूँ, पूरा पागल बनाता क्यों नहीं, श्याम सपने में आता। तो बहुत सुंदर आयोजन हुआ वहां पर। और अभी 20 तारीख को रथ यात्रा है, तो जो भक्त जाना चाहते हैं रथ यात्रा में, आज ही वो नाम बता दें कि हम लोग जाना चाहते हैं। और अभी 25 तारीख में शायद अशोकनगर में रथ यात्रा होगी, जिसमें सभी भक्तों को चलना है। सभी भक्तों का निमंत्रण है वहां जाने के लिए। तो जैसे भी जाएंगे उससे आपको सूचना दी जाएगी किस ट्रेन से जाना है। हम लोग शाम को वापस आएंगे। और नेक्स्ट डे टीकमगढ़ में रथ यात्रा है, तो उसमें भी सभी लोगों को चलना है। तो सभी लोग जगन्नाथ जी की कृपा प्राप्त करेंगे। और बीना का भी चल रहा है, लेकिन बीना में अभी संभव नहीं है रथ यात्रा होना, क्योंकि हम लोग अभी तैयार नहीं है कैसे भी, शारीरिक और मानसिक रूप से। क्योंकि हम लोग वहां जाएंगे और फिर वापस आएंगे तो वहां भी थकावट तो होती है, तो उसकी काफी तैयारियां हैं। इसके बाद में यदि ऐसे हम लोग चाहें तो एक दिन के लिए जगन्नाथ जी की यात्रा प्रभु जी से बोला था कि निकालने के लिए, कि जगन्नाथ जी तो आ ही रहे हैं इस क्षेत्र में, तो हम लोग भी कीर्तन कर लेंगे और जगन्नाथ जी बीना में घूम लेंगे, थोड़ी सी नजर डाल देंगे बीना के ऊपर। तो ऐसी इच्छा तो थी, लेकिन अभी हम लोग तैयार नहीं है। उसके लिए भी प्रभु जी कल आने वाले हैं अमृतपुर, तो बोल रहे थे हम लोग कुछ मीटिंग करेंगे। लेकिन उस जो भी सूचना होगी वो
मोबाइल के माध्यम से दी जाएगी। अभी ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया गया है कि बीना में होगी या नहीं होगी। तो पिछले बार अभी हम लोग विदिशा में थे, तो इसलिए कार्यक्रम यहाँ का बाधित हुआ, तो उससे काफी प्रॉब्लम तो होती है। जो रविवार का कार्यक्रम है जो रेगुलर चल रहा है, कहीं जाने से लोगों को लगता है कि आज नहीं हुआ तो पता नहीं अब है नहीं है, तो रेगुलर कार्यक्रम नहीं हो पाने से दिक्कत होती है। तो पिछले जो संडे निकल गया, इसके पिछली बार मैंने बोला था कि सभी को कम से कम एक श्लोक गीता का तो याद होने चाहिए। तो गीता का जो प्रथम श्लोक है वो नए भक्तों को किन किन को याद हुआ है, हाथ ऊपर करो। जिनको पहले याद नहीं था, अभी इन 10-15 दिन में याद हुआ है। श्रीमद् भगवद गीता का प्रथम श्लोक सबसे सरल है। तो 15 दिन में भी एक श्लोक याद नहीं किया। किसने याद किया? जिसने याद किया बोलो। मुरली पहले याद नहीं था? पहले था। तो जिनको पहले याद था उनके लिए नहीं बोला था, जिन्होंने अभी याद किया हो। अच्छा, कितने लोगों को गीता का प्रथम श्लोक याद है? हाथ ऊपर करो। बस भैया नींव बहुत कमजोर है, मकान कभी भी धराशायी हो सकता है। नींव बहुत जरूरी है कि मजबूत हो, और यदि पढ़ाई लिखाई हमारी कमजोर है तब परीक्षा में अंक आना, अच्छे अंकों से पास होना ये बहुत मुश्किल है। और यदि हम पास नहीं होंगे तो फिर हमारा कुछ भी काम बनने वाला नहीं है। तो ठीक है, नाम जब अच्छा 16 माला कौन कौन नाम जप कर रहा है? हाथ ऊपर करो। 16 माला किस किस की हो रही है? बाकी लोग 8 माला किस किस की हो रही है? अरे सुंदर, 16 माला क्यों नहीं हो रही? 4 माला किस किस की हो रही है? जिनके पास समय है, अभी हमारे गोस्वामी रिटायर्ड हो गए, उनके 16 माला होने चाहिए। 2 माला होगी, 16 माला होने चाहिए। अब आप रिटायर्ड हो गए, अब तैयारी करना है गोलोक धाम जाने की, तो 16 माला तो कम से कम करने चाहिए। तो आप कब से 16 माला करेंगे? 2 नहीं 16 माला। आपको तो आप त्रिवेदी जी कितनी माला करते हैं? 16 माला करते हैं। अब आपके साथी हो गए, अपनी टीम में शामिल करो 16 माला में। जी जी, बहुत अच्छा है, वहीं जाके 16 माला करो। तो जो वास्तव में इसी से मतलब नहीं रिटायर्ड हो गए हैं, लेकिन भगवान का ये नाम है ना, ये भगवान का प्रेम देने वाला है। इस घोर कलयुग में इस कलिकाल से बचने का दूसरा कोई साधन नहीं है। चारों तरफ आग लगी है, खूब आग लगी, और क्या हो रहा है? झरझर करके अंगारों की बरसात हो रही है, आग के गोले बरस रहे हैं, आग लगी है, वो कैसे बुझेगी? तो ये हरिनाम ये है जो शीतल जल की तरह जब बरसेगा तो वो आग शांत हो जाएगी। सभी के हृदयों में आग लगी है, सभी के हृदय जल रहे किसी न किसी माध्यम से। तो हृदय को शीतल करने के लिए ये भगवान का नाम ही है जो शांति मिल सकती है, और कोई उपाय नहीं है। आप खूब 4-4 घंटे कथा में बैठ के आ जाओ, इधर उधर घूमे आओ, मंदिर की सेवा में लगे रहो, आपके जीवन में परिवर्तन हो गई नहीं जब तक नाम जप नहीं है। कलयुग में नाम के अलावा कोई भी दूसरी गति नहीं है, नहीं है, नहीं है। व्यास जी ने बोला है, व्यास जी भगवान के अवतार थे। हरेर नाम हरेर नाम हरेर नाम केवल कलौ नास्ते 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 गति अन्यथा। कलयुग में हरि नाम के अलावा दूसरी कोई गति नहीं है, नहीं है, नहीं है। 3 बार बोला है। तो नाम जप तो करना चाहिए। थोड़ा सा समय निकालो, जो लोग टीवी देखते हो टीवी कम करो, मोबाइल जो देखते हो उसको मोबाइल को थोड़ा कम करो। दिशा की तो 16 माला हो रही है,
कि मामा पे छोड़े हैं। 16 माला जब यदि समय तो जरूर करना चाहिए, इसका एक रीजन है। और ये जो मंत्र है ना, ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ हम लोग बोलते हैं और किसी के लिए नहीं है। ये मंत्र सभी के लिए है। क्यों? ये भगवान श्री कृष्ण ने दिया है। चैतन्य महाप्रभु जो श्री कृष्ण ही चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए हैं, तो उन्होंने इस मंत्र में विशेष शक्ति भरी है। उन्होंने बोला है कि निज सर्वशक्ति हरे कृष्ण महामंत्र में मैंने अपनी, बाकी सभी नाम शक्तिमान है और सभी नाम करने में कोई नाम कमजोर नहीं है। भगवान का जो भी नाम है सभी भगवान की शक्ति भरी है। लेकिन उन्होंने बोला कि इस मंत्र में मैंने निजी शक्ति अपनी भरी है। आप देख सकते इस नाम के प्रभाव से। हमारे प्रभुपाद जी जब विदेश गए थे तो वो डरे हुए भी थे और सोच रहे थे कि पता नहीं क्या होगा, कैसे होगा, यहाँ प्रचार कैसे होगा। नास्तिकों में जहाँ कोई सुनने वाला नहीं है, कौन मेरी बात सुनेगा। लेकिन उनको एक ही विश्वास था हरि नाम पे। उन्होंने बोला कि भगवान का नाम जो चिन्मय है वो चैतन्य महाप्रभु ने दिया है, तो इसमें तो शक्ति है। इस पर उनको पूर्ण विश्वास था कि नाम तो जरूर कुछ ना कुछ करेगा। और इसी नाम को लेके वो जाके वहां बैठ गए और कुछ नहीं किया। उन्होंने सिर्फ हरे कृष्ण कीर्तन किया और मृदंग भी नहीं थी, बजाने वाले नहीं थे, सिर्फ करताल थे। वो करताल बजा के उन्होंने बोले हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। दुष्ट बुद्धि की जो लोग थे, मिलेच्छ थे, पापिष्ठ थे, जो दुर्नाथ पाप कर्म में लगे थे, धीरे धीरे शुद्ध भक्त के मुख से जब उन्होंने नाम ग्रहण किया, सुना, तो उनकी चेतना धीरे धीरे शुद्ध होने लगी। और वो पास आए, स्वामी जी कहाँ से आए हैं आप? तो आप ऐसे लगते जैसे भारत से आए हो। तो उन्होंने बोला हाँ मैं भारत से आया हूँ। तो यहाँ पे क्या गा रहे हैं? उन्होंने बोला भगवान के दिव्य नाम है जिनका मैं कीर्तन कर रहा हूँ, आपको कैसा लगता है? बोले अच्छा लगता है। तो आप बैठो कीर्तन करो। तो 2-4 लोग बैठ गए, कीर्तन करते रहे, ऐसे चलता रहा और वो धीरे धीरे शुद्ध हो गए। ये नाम की शक्ति है। और जब तक नाम का सहारा हम लोग नहीं लेंगे तो हमको कुछ भी मिलने वाला नहीं है। हम लोग बार बार बोलते हैं कि जब धान को कूटा जाता है तो चावल अलग हो जाते हैं और छिलका अलग हो जाता है। तो जितने भी अन्य कर्म है, पूजा पाठ, तीर्थ स्थान, जप, यज्ञ, दान, पुण्य आदि, वो सब तो है क्या? भूसी। अब भूसी कूटने से क्या मिलेगा? भूसी कूटने से क्या मिलेगा? बिनी धान की भूसी कूटने से क्या मिलेगा? अरे बोलो तो प्रभु जी तो है नहीं कि डर लग रहा, हम लोग सब डर के हैं। अब भूसी कूटने से क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। चावल तो अलग है, तो भगवान का नाम है चावल और सब है भूसी। आप दिन भर भगवान के मंदिर में बैठे रहो, भगवान प्रसन्न होने वाले नहीं है। दिन भर पूजा पाठ करते रहो, कुछ होने वाला नहीं है। क्यों? कलयुग का ये धर्म नहीं है। आप कलयुग का सिर्फ एक ही धर्म है, हरिनाम संकीर्तन। कली काले नाम रूप कृष्ण अवतार, नाम होते है सर्व जगत निस्तार। तो नाम करेंगे तभी हम लोग समझ पाएंगे ठाकुर जी की सेवा कैसे करना है। और जब तक नाम नहीं करेंगे तो कुछ होने वाला नहीं है। जीवन भर हम ऐसे ही रहेंगे, जैसे थे वैसे ही, कुछ भी परिवर्तन आने वाला नहीं है। क्रोध है तो क्रोध रहेगा, काम है तो काम रहेगा, लोभ है तो लोभ रहेगा। जितने भी पाप हम वो जहाँ पे विराजमान रहेंगे। और जब हम नाम की शरण ग्रहण करेंगे तो ये सारे जितने भी दोष हैं निकल के भाग जाएंगे। जब हरि नाम आसन ग्रहण करेगा तो जितने भी दोष हैं सब भाग जाएंगे। तो इसीलिए नाम जब तो करना ही पड़ेगा। यदि नाम हरि नाम नहीं हो रहा है तो हमको ज्यादा आशा नहीं करना चाहिए कि कृष्ण आएंगे और राधा रानी को लेके आएंगे, बोलेंगे चलो भैया 2 लोग धाम, चलो रास भी सम्मिलित कर लें। इस भ्रम में नहीं रहना चाहिए। अब वो तो ठीक है, यहीं कोई नहीं आएगा। तो इसके लिए तो हमको नाम जप करनी पड़ेगा, एकादशी व्रत करनी पड़ेगी, भक्तों का संग करना पड़ेगा और कीर्तन करनी पड़ेगी, सत्संग सुनना पड़ेगा। तो नाम जब 16 माला करेंगे सब लोग। अभी तो बच्चियों की भी छुट्टियां हैं तो 16 माला करेंगी। तो स्कूल वगैरह में तो कुछ कम कर सकती है, लेकिन अभी 16 माला करना चाहिए। कुछ नंद्रा देवी का त्याग करना चाहिए कि माता जी को समय के लिए चली जाओ, कम से कम 5 बजे तो हमको उठने दो। तो 7 बजे तक सोते रहते हैं, तो 5 बजे उठने का प्रयास करना चाहिए।
तो अभी किसी ने ये श्लोक याद नहीं किया है, तो लेकिन अगले रविवार को कौन कौन ये श्लोक याद करके आएगा? आयो बोलो। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे 3 बार बोलो। धर्म क्षेत्रे साम्वेतायुष्वा महामुका पाण्डवाश्चैव किं कुर्वन्ति धर्म तो हम लोग अभी 3-4 दिन पहले भक्ति ग्राम भी गए थे, तो उन्होंने बोला प्रभु जी आपका कार्यक्रम बहुत अच्छा चल रहा है और लोग आते हैं कीर्तन करके प्रसाद पा के चले जाते हैं, लेकिन अध्ययन की बहुत कमी है। जब तक अध्ययन नहीं करेंगे तो वो हमारी फिलॉसफी समझ ही नहीं पाएंगे और कुछ दिन करने के बाद वो छोड़ भी सकते हैं। बोले अब यहाँ से अच्छा कहीं कुछ और मिला, तो बोले अरे तो हम यहाँ हमको ज्यादा अच्छा लगता है। इसीलिए अध्ययन करना बहुत जरूरी है, पुस्तक थोड़ी बहुत पढ़ना बहुत जरूरी है। बोलते हैं कि ये जो हमारे ग्रंथ है ना, ये प्रथम गुरु है और हमारे सच्चे मित्र भी हैं। उपन्यास इत्यादि नहीं, ये जो ग्रंथ है हमारे, तो सभी को अपने जीवन में इन मित्रों को साथ रखना चाहिए। तो हमने बोला कि ये तो हमारी गलती है, इस पर हम लोग अभी तक जोर नहीं दे पाए, लेकिन आपकी आज्ञा का पालन होगा। और अब जब रविवार को कार्यक्रम होगा तो मैं अपनी तरफ से लोगों को एक छोटी सी पुस्तक जो यदि पढ़ी जाए तो 1 दिन में पढ़ सकते हैं, लेकिन शायद 8 दिन के लिए दी जाएगी। 8 दिन में आप इस पुस्तक को पढ़ सकते हैं ना? कौन कौन पढ़ सकता है? तो एक ऐसा प्रोग्राम बनाने की कोशिश कर रहे हैं, प्रयास है कि इस पुस्तक को, एक पुस्तक सभी लोगों को देंगे। 8 दिन में जब आएंगे तो उसको लेके आएंगे। जरूरी नहीं प्रभु जी ने बोला कि हम लोग बहुत कुछ पूछेंगे, कुछ नहीं पूछेंगे, आप लोगों को ज्ञान होगा और इससे आप लोग अच्छे से भक्ति कर पाएंगे। तो सभी लोगों को फिर दूसरी पुस्तक दी जाएगी, लेकिन हम लोगों के पास छोटी छोटी पुस्तकें ज्यादा तो नहीं है और बड़ी बड़ी भी नहीं है। तो ठीक है, जितनी पुस्तकें हैं छोटी छोटी उतनी तो शुरू करो। ज्यादा नहीं, 1 पेज या 2 पेज हम लोग उसको पढ़ सकते हैं कैसे भी टाइम निकाल के। उससे हम लोगों को काफी जानकारी होगी कि महाप्रभु कौन थे, सनातन धर्म क्या है, इन सब चीजों के बारे में हमको जानकारी नहीं है। अभी आप लोगों से पूछे सनातन धर्म की परिभाषा कोई बता सकता है? लालियो वह सब तो शाश्वत है। सनातन धर्म क्या है? आप लोगों से कोई पूछेगा सनातन धर्म सब चल रहा है, सनातन धर्म क्या है? क्या बताओगे? कोई नॉलेज नहीं है। वह सत्य जो शाश्वत है, जो था है और अच्छा, जिसको पता है बोलो, जिसको भी पता है बोलो, माता जी बोलो। सनातन धर्म जो शाश्वत है, जो कभी नष्ट होने वाला नहीं है, भगवान हमेशा रहते हैं। इसी प्रकार सनातन धर्म सभी का है। पूरी पृथ्वी पे जितने भी जीव है सब सनातन ही है। बाकी सब क्या है, ये बन गए हैं, ये पंथ है। कोई 2000 साल पहले प्रकट हुआ, कोई 1500 साल पहले प्रकट हुआ, लेकिन सनातन धर्म का कोई भी आदि अंत नहीं है। यदि सरलतम परिभाषा बताएं एक शब्द में, तो सनातन धर्म का अर्थ है कृतज्ञ होना। कृतज्ञता सनातन धर्म की परिभाषा एक शब्द में कृतज्ञता, यानी किसी ने हमारे प्रति कुछ उपकार किया है तो उसको भूले ना। किसी ने हमारे साथ जो भी काम किया है उसका कृतज्ञता ज्ञापन करें, उपकार, उसका उपकार माने, इसको बोलते हैं सनातन धर्म के एक शब्द में। जैसे हमको किसी के माध्यम से माला मिली है, हरिनाम संकीर्तन मिला है, सत्संग मिला है, भक्त संग मिला है, तो उनका उपकार कभी हमको भूलना नहीं है। वो जो भी है हमारे लिए कौन है, गुरु के समान। वो जो ऐसा नहीं है, जो हमारे दीक्षा गुरु तो है वो तो है ही है, लेकिन जो भी महापुरुष है वो सब गुरु तुल्य है। और जहां से भी शिक्षा हमको मिलती है वो गुरु के समान है। वो देखो हमारे भागवत में लिखा है 24 गुरुओं की कथा, 24 गुरु बनाए थे। तो गुरु जहां से हमको शिक्षा मिलती है वो गुरु है। यदि हम उपकार नहीं मानते
तो अधर्म की यदि एक शब्द में परिभाषा बोले तो वो है कृतज्ञता। कृतज्ञ यानी किसी का उपकार ना मानना, ये अधर्म की परिभाषा है। एक छोटी सी स्टोरी है। एक गृहस्थ व्यक्ति था, उसका गृहस्थ आश्रम चलने में काफी दिक्कत थी, खाने पीने के लाले पड़े थे। तो वो दुखी हो गया, उसने सोचा क्या करना चाहिए, आत्महत्या कर लेना चाहिए, इससे अच्छा और दूसरा कोई उपाय नहीं है, सभी से छुटकारा मिल जाएगा। तो एक तालाब के किनारे वो जाके बैठ गया कि अब इसी तालाब में डूब के मर जाना है, क्योंकि गृहस्थ आश्रम हमसे नहीं चलता, इतना खर्चा है, होता नहीं है। तो थोड़ी देर बैठा वो, तो वहां से एक पक्षी उड़ के आया आसमान से, और वो जैसे ही वो मछलियां तालाब से कुछ निकलती है ना, तो वो ऊपर से आया और उसने एक डुबकी लगाई और उस मछली को पकड़ के ऊपर से अंदर से उसने ऊपर फेंक दिया, और ऐसे फेंक के वो उड़ा उसको आसमान से, उस मछली को दोबारा पकड़ा, वो चला गया। तो वो आदमी बैठा था, उसने सोचा कि देखो इस शिकारी ने कितने अच्छे से अपना शिकार किया है, और इससे तो हमको लगता है कि हमको आत्महत्या नहीं करना चाहिए, इसने तो बहुत अच्छी शिक्षा दी है, तो क्यों ना इससे हमको कुछ सीखना चाहिए। तो वो जो मरने के लिए आदमी आया था, उसने एक छोटी लकड़ी का एक तीर टाइप का एक ऐसा वो बनाया और उससे प्रैक्टिस करना चालू। तो बोले कि जानवर एक पक्षी ऐसा कर सकता है, तो हमको भी इससे शिक्षा लेना चाहिए। उसने उसको गुरु बना लिया पक्षी को, और वो जो डंडा उसने छोटा सा बनाया उसको ऐसे फेंकता और बाद में वो अपने मुंह से पकड़ने की कोशिश करता। कई बार असफल हुआ वो, लेकिन प्रयास करते करते वो धीरे धीरे उसके व्यवहार में आ गया, तो वो उसको पकड़ने लगा मुख से, दांतों से। फिर उसने एक लकड़ी का तीर बनाया, उसको फेंका, उसको भी पकड़ लिया उसने। जब वो प्रैक्टिस उसकी पूरी हो गई, तब उसने फिर उसमें लकड़ी में एक लोहे का तीर लगाया और उसको ऐसे उछाला ऊपर और उसको दांत से पकड़ लिया उसने। अब उसकी प्रैक्टिस पूरी हो गई, तो उसने बोला अब हम इसको खेल को बाजार में जाके सिखाएंगे, खेलेंगे, तो इससे हमारे पास धन आएगा, तो गृहस्थ आश्रम हमारा अच्छे से चलेगा। तो बाजार में जैसे गया तो उसकी सभी ने तारीफ की कि तो बहुत अद्भुत बात है कि तीर है और ऊपर फेंकना और दांत से पकड़ना। तो उसके पास काफी पैसा आया, लोग ऐसे डालने लगे, पैसा ढेर लग जाता था पैसों का, और वो सारा पैसे लेके घर आया, उसका घर बहुत अच्छे से चलने लगा, काफी पैसा उसके पास हो गया, उसका सम्मान काफी बढ़ गया। धीरे धीरे बड़े लोग आने लगे, बोले भैया काफी बड़े लोग आने लगे कि इतनी अच्छी शिक्षा ये कहां से सीखी, हमको भी बताओ। तो उसने बोला कि मैंने ये शिक्षा किसी से नहीं सीखी। आपका गुरु कौन है? बोला मेरा गुरु कोई नहीं है, गुरु फुरु कोई नहीं है मेरा, ये तो मैंने वैसे ही सीख ली। तो इतने से क्या होगा, उससे गुरु का अपमान हो गया, गुरु का तिरस्कार हो गया। उसने बोला जैसे हम लोग बोल सकते हैं कि अभी हम लोग सबके सप्रभु के सानिध्य में सब सीख रहे थे, भक्ति करना, नाम जप करना, कीर्तन करना। अच्छा आप लोग कितने लोग बैठे हैं, आप लोग बोलो ऐसा कीर्तन आपने कहीं देखा है? बोलो ना, हाथ ऊपर रख, ऐसा कीर्तन कहीं देखा आप लोग ने? कहीं कथाओं में देखा है? त्रिवेदी जी सुना है? ऐसे सब लोग भाव विभोर होकर कीर्तन करते हैं, नाचते हैं, कहीं सुना है? नहीं, कहीं नहीं है, ये सिर्फ हमारे यहाँ है। तो उससे गुरु का अपमान हो गया सब कितने बोलने से कि ये तो हमने अपने आप सीखा है, किसी ने हमको नहीं सिखाया। और जब उसने जब कला दिखाई और उसने दोबारा जब उस शब्द को फेंका तो उसकी नाक कट गई, तो सारी कला भूल गया। क्यों? तो उससे गुरु तत्व का अपमान हो गया। तो आप लोग से इस कहानी कहने का तात्पर्य यह है कि हमने शिक्षा जहां से ली है वो सब गुरु तो ली है, और यदि हम उसको छोटी सी बात मान के भी जाएंगे और कुछ करेंगे तो आपको निश्चित लाभ होगा। अभी हम लोग क्या है, कुछ करना नहीं चाहते, प्रभु जी बोलते हैं बार बार, प्रभु जी, सब लोग आते हैं डांस करके चले जाते हैं। कुछ तो समझना चाहिए हमको, हम भक्ति क्यों कर रहे हैं, हमको भक्ति क्यों करना चाहिए? कि इसीलिए कि हमको डांस अच्छा लगता है, कीर्तन अच्छा लगता है, इसीलिए नहीं, हमको हर चीज समझने की जरूरत है। और आप हम लोग ऐसा नहीं बोलते कि आप लोग पढ़ाई नहीं करो, भक्त जो है पढ़ाई और अच्छे से करते हैं।
भक्ति भी करते हैं, पढ़ाई भी करते हैं, सारे काम बहुत अच्छे से करते हैं। क्यों? उनका समय बर्बाद होना बंद हो जाता है। क्यों? टीवी देखना बंद कर देते हैं, मोबाइल भी कम कर देते हैं, कुछ लोग तो बंद ही कर देते हैं। भक्त लोग सीधे बोल रहे थे मैं तो मोबाइल चलाती नहीं हूँ। तो ऐसे कितने भक्त हैं जो मोबाइल देखते ही नहीं है, उनका समय बचता है बच्चों का, तो उस समय को कहाँ लगाते हो? नाम जप में लगाएंगे। और किसी ने यदि कुछ बात बोली है उसको तुरंत ग्रहण करने से काफी लाभ होता है। यदि उसमें विचार किया जाए, यार ऐसे तो बोलते ही रहते हैं, 10 साल से बोल रहे हैं, आप लोग नहीं करेंगे तो कभी जीवन में आपको, आपके जीवन में परिवर्तन कभी नहीं आएगा, पूरे जीवन नहीं आएगा। आप जैसे अभी हो ऐसे 50 साल भी बाद भी वैसे ही रहोगे। कई लोग बोल सकते हैं कि अरे वो ठीक है, किसी ने बड़े लोग ने थोड़ी बोला है, कोई बड़े महापुरुष आए हुए जगत गुरु हैं और जिनकी कथा में 10 लाख लोग जाते हैं, वो बोलेंगे तो हम करेंगे। तो ऐसा भी नहीं है। जो भी आपको बोल रहे हैं वो सिर्फ कृष्ण ही बुलवा रहे हैं, कृष्ण की वाणी है, कृष्ण का नाम है, कृष्ण ही बुलवा रहे हैं। अच्छी चीज हम कहीं से भी ग्रहण कर सकते हैं। ऐसी बात नहीं है कि हम किसी विशेष लोगों से ग्रहण करें, तो अच्छी चीज हम कहीं से भी ग्रहण कर सकते हैं, तो उसको करना चाहिए। और नाम जब जरूर करो, इसी से हमारे जीवन में परिवर्तन आएगा, भगवान का प्रेम मिलेगा, हम दूसरों के जीवन में परिवर्तन कर पाएंगे, अपने घर में परिवर्तन कर पाएंगे। जब तक हम कुछ नहीं करेंगे तब तक हम किसी के जीवन में परिवर्तन नहीं कर सकते। और उसका सबसे अच्छा सरल साधन है जिसका कोई नियम नहीं है, नहाए हो बगैर नहाए हो, खाए हो झूठे मोह हो, सो रहे हो जग रहे हो, रोड में चल रहे हो, गाड़ी पे चल रहे हो, कहीं भी जा रहे हो, शुद्ध अवस्था में हो, अशुद्ध अवस्था में हो, कैसी भी अवस्था में हो, बस हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यदि नहीं हो रहा है तो प्रयास करो, ठाकुर जी से प्रार्थना करो, पश्चाताप करो कि हे नाथ, हे दीनबंधु जगतपते, हे कृष्ण, हे गोविंद, हे मुरारी, कृपा करो हमसे भी कुछ नाम जब हम कर पाए, आपका नाम कुछ टूटा फूटा हम ले पाए। तो हम उससे ज्यादा गिरे हुए तो नहीं है जाबल से, जिसने तो अपने बेटे को पुकारा था, भगवान ने विमान भेज दिया। आप इसको साधारण समझते हैं, नाम जो है एक बेटे को पुकारने वाले को विमान आ जाता है, और ये बात बिल्कुल सत्य है। कैसे भी करके हास में, परिहास में, जिमाई लेते में आदत डालो। जैसे जिमाई आए तो हरे कृष्णा, उठते हो तो हरे कृष्णा, सोते हो तो हरे कृष्णा। किसी को बोले तो हमारे महाप्रभु हरे कृष्णा बोलते थे। आज ये